ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, देश में कोविड-19 का टीका अगले वर्ष की शुरूआत में उपलब्ध हो जाएगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण मुंगेली जिले में आज से लगा लॉकडाउन। दुर्ग जिले में भी 20 सितंबर से 10 दिनों का लॉकडाउन लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए आज पूरे देश में कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और जगदलपुर से हैदराबाद और रायपुर के लिए 21 सितंबर से शुरू होगी विमान सेवा। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आशा व्यक्त की है कि कोविड-19 वैक्सीन अगले वर्ष की शुरूआत में उपलब्ध हो जाएगा। राज्यसभा में आज देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर चर्चा का जवाब देते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह बात कही। वैक्सीन के लिए जैसे दुनिया भर में प्रयास हो रहे हैं, वैसे ही उतने ही प्रभावी प्रयास भारत में हो रहे हैं। और भारत में हमारे जो कैंडिडेट वैक्सीन हैं, उसमें 3 लगभग ऐसे हैं जो फेज 1, फेज 2 और फेज 3 के अंदर पहुंच गए हैं। उम्मीद है कि अगले साल के शुरुआत के अंदर हमें भारत के अंदर वैक्सीन उपलब्ध हो जानी चाहिए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से अपील की कि वे वैक्सीन उपलब्ध होने तक सुरक्षित दूरी बनाए रखें। उन्होंने कहा कि एक विशेषज्ञ समिति विभिन्न निकायों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराकर वैक्सीन तैयार करने का काम कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना संक्रमण से निपटने में कोरोना योद्धाओं की भूमिका की सराहना की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नमूनों की जांच के मामले में भारत कुछ दिनों में दुनिया में पहले स्थान पर पहुंच जाएगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुंगेली जिले में आज से 23 सितंबर तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। जिले के लोरमी, पथरिया, सरगांव समेत 15 ग्राम पंचायतों में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें प्रशासन द्वारा निर्धारित समय पर ही खोली जाएंगी। इससे पहले कल शाम मुंगेली में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और आम लोगों को लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की समझाइश दी। वहीं दुर्ग जिले में भी कोरोना संक्रमण की स्थिति के मद्देनजर आगामी 20 से 30 सितंबर तक लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने नागरिकों से अपील की है कि वे लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। गौरतलब है कि जिले में अब तक 7,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं संक्रमण से 60 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। गौरतलब है कि इससे पहले राजनांदगांव और बेमेतरा जिले के प्रभावित इलाकों में लॉकडाउन लागू किया जा चुका है। इधर सरगुजा जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान के लिए ग्रामीण इलाकों में शिविर लगाकर कोरोना जांच के लिए मरीजों के सैंपल लिए जा रहे हैं। वहीं जांजगीर के कोविड केयर सेंटर में इलाज के लिए भर्ती एक कोरोना संक्रमित मरीज ने अस्पताल से भागकर खुदकुशी कर ली। कुलीपोटा गांव के रहने वाले इस युवक ने खोकसा रेलवे फाटक के पास ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। मामले की जांच की जा रही है। उधर महासमुंद जिले के सभी अस्पतालों सहित होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष विभाग द्वारा काढ़ा का वितरण किया जा रहा है। जिले में होम आइसोलेशन वाले मरीजों की सुविधा के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। उधर बिलासपुर में विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने कोरोना संक्रमण के निपटने के लिए जिला प्रशासन की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तल ने आज शहर के विभिन्न व्यापारिक संगठनों की बैठक ली। इस मौके पर व्यापारिक संगठनों ने कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर देने और शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर काढ़ा पिलाने की व्यवस्था करने के बारे में अपनी सहमति दी। इधर सरगुजा संभाग के मुख्य वन संरक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके संपर्क में आए सभी अधिकारी और कर्मचारी क्वारेंटीन हो गए हैं। वहीं महासमुंद जिले के सरायपाली जनपद के पंचायत सचिव की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो गई है। उनका इलाज रायपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। प्रदेश में कल 3,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे। प्रदेश में अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 75,000 को पार कर गया है। इस समय राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 37,000 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं लगभग 36,000 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं।
केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी हिंसा की घटनाओं में लगातार कमी आई है। साथ ही देश के अनेक भागों में इसका प्रभाव भी कम हुआ है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कल राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी हिंसा में हताहत होने वाले लोगों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। वर्ष 2010 में 1000 से अधिक लोग मारे गए थे, जबकि वर्ष 2019 में 202 लोगों की मौत हुई थी। इस वर्ष 15 अगस्त तक वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी हिंसा में 102 लोग मारे गए हैं, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि तक 137 लोगों की जान गई थी। वामपंथी उग्रवाद के खतरे से निपटने के लिए सरकार ने वर्ष 2015 में राष्ट्रीय नीति और कार्ययोजना तैयार की थी। इसमें सुरक्षा उपाय, विकास कार्यों की शुरुआत और स्थानीय समुदायों के अधिकारों और पात्रता को सुनिश्चित करना शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार की प्रमुख ढांचागत योजनाओं के अलावा कई अन्य विकास कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है। इनमें सड़क निर्माण, मोबाइल टावर, कौशल विकास, बैंकों और डाकघरों, स्वास्थ्य तथा शिक्षा सुविधाओं के नेटवर्क में सुधार शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए आज पूरे देश में कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस अवसर पर सेवा सप्ताह का आयोजन किया है। इस दौरान 14 सितंबर से 20 सितंबर तक देश भर में व्हीलचेयर वितरण और स्वच्छता संबंधी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सहित कई अन्य प्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन और पितृमोक्ष अमावस्या के मौके पर मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित अपने फार्म हाउस में पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन की कामना की है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के मौके पर रायपुर और बिलासपुर में आयोजित सेवा सप्ताह के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर स्वच्छता अभियान के साथ स्वास्थ्य परीक्षण के लिए शिविर और पौधारोपण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा आज दुर्ग, जांजगीर, कोंडागांव, बस्तर, मुंगेली सहित प्रदेश के अन्य जिलों में सेवा सप्ताह के तहत विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गौरेला, पेण्ड्रा, मरवाही जिले के लिए 84 करोड़ रुपए से अधिक के 29 विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इनमें रेलवे ओवरब्रिज के साथ ही कंचनडीह, बारी उमरराव सड़क में सोन नदी पर पुल और कई गांवों में आंगनबाड़ी भवनों के साथ ही अनेक विकास कार्य शामिल हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री 21 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जगदलपुर से हैदराबाद और रायपुर के लिए नई विमान सेवा का शुभारंभ भी करेंगे। राज्य शासन ने प्रदेश के विभिन्न नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में बीते वर्ष अक्टूबर में नामांकित किए गए 22 पार्षदों के मनोनयन को निरस्त करते हुए नए व्यक्तियों का मनोनयन नामांकित पार्षद के रूप में किया है। इसके अलावा राज्य के विभिन्न नगरीय निकायों में 185 नए नामांकित पार्षदों का मनोनयन भी किया गया है। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा NCERT पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 11वीं और 12वीं की पुस्तकों को विक्रय के लिए ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया गया है। ऑनलाइन ऑर्डर करने पर ये पुस्तकें डाक से भेजी जाएंगी। डाक खर्च पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा वहन किया जाएगा। वहीं स्कूलों के प्राचार्य, शिक्षक और विद्यार्थी यदि इन पुस्तकों को सीधे पाठ्य पुस्तक निगम के भंडार से खरीदते हैं तो उन्हें 15% की छूट दी जाएगी।
बारिश के मौसम में धान को भीगने से बचाने के लिए और व्यवस्थित रूप से खरीदी कार्य पूरा करने के उद्देश्य से राज्य के सभी धान खरीदी केन्द्रों में चबूतरा निर्माण के दूसरे चरण की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य सचिव गौरव द्विवेदी ने सभी जिला कलेक्टरों और जिला कार्यक्रम समन्वयकों को दूसरे चरण में चबूतरों के निर्माण के लिए स्थल चयन के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश के सभी धान खरीदी केन्द्रों में चबूतरा निर्माण का निर्णय लिया गया था। पहले चरण में अब तक 4,500 से अधिक चबूतरों का निर्माण कराया जा चुका है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा 19 सितंबर को आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। वहीं महासमुंद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता के लिए विशेष जन चेतना अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान अगले वर्ष अगस्त महीने तक चलेगा। वन मंत्री और कबीरधाम जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज कवर्धा प्रवास के दौरान अपने विधायक निधि से लॉकडाउन की वजह से आर्थिक परेशानी झेल रहे 162 छोटे व्यवसायियों को 8 लाख रूपये से अधिक की सहयोग राशि प्रदान की। इसके अलावा उन्होंने कबीरधाम जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाली एक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं श्री अकबर ने बोड़ला विकासखंड के बालसमुंद निवास दिवंगत झामसिंह ध्रुवे के परिजनों से भी मुलाकात की और उनकी पत्नी को 1 लाख रूपये की आर्थिक मदद का चेक प्रदान किया। गौरतलब है कि बीते दिनों छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश की सीमा पर कथित रूप से पुलिस द्वारा गोली चलाने पर श्री झामसिंह की मौत हो गई थी। भारतीय रेलवे द्वारा इन दिनों देशभर में स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे भी स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है। आज स्वच्छ स्टेशन थीम पर बिलासपुर, उसलापुर, रायगढ़ और चांपा के अलावा प्रमुख रेलवे स्टेशनों में साफ सफाई की गई। साथ ही यात्रियों को गंदगी नहीं फैलाने के संबंध में जागरूक भी किया गया। इस पखवाड़े के दौरान 30 सितंबर तक जोन और मंडल स्तर पर स्वच्छता पर आधारित विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। सरगुजा संभाग की अपर आयुक्त जिनेविवा किंडो को सरगुजा संभाग का आयुक्त नियुक्त किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस आशय के निर्देश जारी किए हैं। सुश्री किंडो के पदभार ग्रहण करने के बाद बिलासपुर संभाग के आयुक्त डॉक्टर संजय कुमार अलंग सरगुजा संभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे। वहीं राज्य सरकार ने चिकित्सा शिक्षा विभाग में 2 अधिकारियों की नई पदस्थापना की है। अंबिकापुर स्थित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर आरके सिंह को चिकित्सा शिक्षा संचालनालय का प्रभारी संचालक बनाया गया है। वहीं उनके स्थान पर रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में चर्म विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर पीके निगम को अंबिकापुर चिकित्सा महाविद्यालय का प्रभारी अधिष्ठाता नियुक्त किया गया है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। अंबिकापुर के नवापारा स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस सुविधा का शुभारंभ किया। केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित फिट इंडिया फ्रीडम रन के माध्यम से बलरामपुर जिले में युवाओं को स्वस्थ रहने का संदेश दिया जा रहा है। जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर यशवंत कुमार ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियों को लेकर आज राइस मिलर्स की बैठक ली। उन्होंने जिले के 4 संग्रहण केन्द्रों में जमा धान का उठाव तत्काल करने के निर्देश दिए। राजनांदगांव में ऑनलाइन ठगी के 2 मामले सामने आए हैं। अज्ञात आरोपियों ने 2 लोगों के बैंक खाते से 1 लाख रूपये से अधिक की राशि निकाल ली है। नागपुर की 6 एटीएम मशीनों से 14 लाख रूपये की लूट करने वाले आरोपियों को दुर्ग पुलिस ने सुपेला के पास गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी बीती रात बाफना टोल प्लाजा में लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे। तभी पुलिस ने पीछा कर उन्हें पकड़ लिया। और कोरिया जिले के बैकुंठपुर और कबीरधाम जिले के कुछ इलाकों में आज शाम को गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से कुछ राहत मिली है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, देश में कोविड-19 का टीका अगले वर्ष की शुरुआत में उपलब्ध हो जाएगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण मुंगेली जिले में आज से लगा लॉकडाउन। दुर्ग जिले में भी 20 सितंबर से 10 दिनों का लॉकडाउन लगाया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए आज पूरे देश में कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और जगदलपुर से हैदराबाद और रायपुर के लिए 21 सितंबर से शुरू होगी विमान सेवा। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे शुभारंभ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।